हेलो दोस्तों, आज फिर हम नई वीडियो लेके आए हैं। पिछले की तरह हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं अक्सर एग्जाम में। ये 15 सालों से रिपीटेड ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार जो है रिपीट हुए हैं। तो हमने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आपने पूछा था कि इसका आंसर कमेंट्स में करके बताना है। निम्नलिखित में से किसमें यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं? तो इसका आंसर था हमारा डी। इसका आंसर हो गया हमारा डी, यानी कि एम जे स्लाइडेन और टी स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्रक स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, 15। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्लोरोफिल। निम्नलिखित में को सम्मिलित करे, तो इसको हमने सम्मिलित करके बताना है। तो इस यानी कि साई से सोम, तो किस पावर हाउस, डीएनए, गुणसूत्र, माइक्रोकांड्रिया, आत्महत्या की थैली। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, यानी कि 1 के साथ सी आएगा, ठीक है, 2 के साथ बी आएगा और 3 के साथ ए आएगा। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्रोमोसोम्स। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट के डायग्नोस्टिक अवस्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, हैदराबाद में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से सूत्रीय विभाजन या माइटोसिस का पहला चरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, पूर्वावस्था, ठीक है, प्रोफेज। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्रक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल, उपकला, उत्तक को छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, बेलनाकार। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तक। लाइसोसोम को उसके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, फेगोसाइटिक गतिविधि। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, विषाणु। अमीनो अम्ल मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्रोटीन में। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेटाफेज। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, प्रोटीन। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सेलुलोज। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, सारे होते हैं इसमें, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये ए और 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3,
1, 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रक्रिया द्वारा टेडपोल एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, कायांतरण। यदि बाहरी गोल कोशिका द्रव के प्रसारण दाब को संतुलित करता है तो उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, संप्रासरी। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग को इसकी आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पाचन। नेक्स्ट आता है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, डीएनए तथा प्रोटीन। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं तथा और उन्हें मोटे तौर पर कुछ खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित में से भी प्रकार के में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ग्रंथिल ऊतक। बहुकोशीय जीव खालिस्तान द्वारा वृद्धि करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऊर्जा। कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजनांतरल अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, समसूत्रण, माइटोसिस। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्मा। आधारभूत संरचना आकार में समान भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित अंग क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, समजात अंग। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका के अतमैती शैली कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, लेनकाय। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ठीक है, डाइजेस्टिव बैग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पुरकिंजे। फन स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। न्यूक्लियस के बारे डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशिक श्वसन के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, पौधे में। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, फास्फोलिपोप्रोटीन। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, लेनकाय। पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्लोरोप्लास्ट। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में हो सकता है? तो इसका आप कमेंट्स में देके हमें जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।